वो पूछते हैं कि मेरा हाल कैसा है, गम किस बात का हो अगर वो पूछ लें कि सच में मेरा हाल कैसा है। जोहार, नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं टीवी 45 और हम इस वक्त हैं शिवपुरी इलाके में। और ये जो दो लाइनें मैंने कही हैं, ये शायरी है। ये शायरी सिर्फ प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए नहीं है, ये उस जज्बात को भी दर्शाती है कि एक हाकिम और एक आम आदमी के बीच कैसा रिश्ता हो। अगर नेता जनप्रतिनिधि अगर ये समझ लें कि उनकी जनता किस तकलीफ में है, तो जनता को फिर तकलीफ ही क्या होगी। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये शिवपुरी का इलाका, हमने उस वक्त ये तस्वीर दिखाई थी जब मानसून की पहली बारिश जब 48 घंटे हुई थी, उस वक्त यहाँ की क्या तस्वीर थी, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। शायद आप भूले नहीं होंगे, ये वही इलाका है जहां पर आपने देखा था, ये उस वक्त पूरा पानी से लबालब था और वो तस्वीर हमने दिखाई थी। ये जो घर आप इस वक्त देख रहे हैं, इसके बरामदे सूखे पड़े हैं। उस वक्त ये पूरा घर पानी में डूबा हुआ था, वो तस्वीर दिखाई थी। लेकिन आइए, अब वो पानी निकल चुका है, वो खबर निकल चुकी है। नई तस्वीर हम आपको दिखाने पहुंचे हैं, वो ये कि ये आसपास आप ये नाली देख सकते हैं। यहाँ पर ये नाली छोड़िए, ये बीच सड़क है। इस सड़क पर गड्ढे इतने हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये सड़क है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है। आइए मेरे साथ, हम वो भी तस्वीर दिखाते हैं। अब ये देखिए, हुआ यूं है कि यहाँ पर पानी के लिए पाइप बिछाए गए थे और उसके लिए ये पूरी सड़क बीचों बीच कोड़ दी गई थी। अब ये तो किसी को भी पता है कि जिस कंपनी को, जिस ठेकेदार को ये जिम्मा दिया गया कि आप यहाँ पर पाइपलाइन बिछाने वाले हैं, तो सड़क जैसे पहली थी, आपको सड़क कोड़ने के बाद, पाइप लगाने के बाद वापस सड़क को उसी स्थिति में कर देना है। लेकिन ये जिम्मेदारी इतनी उठाने की जहमत नहीं उठाते, ठेकेदार हो या कंपनी हो। उनका काम ये बस होता है कि सड़क कोड़ दी बीचों बीच, पाइप डाल दिया, उसके बाद निकल लिए, उसके बाद जनता राम भरोसे। आप देखिए ये सड़क, आप सोचिए कि आप कैसे क्रॉस कर रहे होंगे, कितनी दिक्कत है। यहाँ पर सड़क से लोग जा रहे हैं, यानी छोटी सी जगह बीचों बीच सड़क पर गड्ढा है। ये इस वक्त का हाल है जब बारिश लगातार नहीं हो रही। जब यहाँ बारिश लगातार होती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ हैं। और इसी वजह से कई बार यहाँ हादसे भी हो चुके हैं। ये नरक वाला जीवन जीने को मजबूर हैं सिर्फ उनकी वजह से, उन कंपनियों की वजह से, उन ठेकेदारों की वजह से, जिनको जिम्मा मिला कि आपको पाइप बिछानी है। पाइप बिछाया, मोटी रकम वसूल ली और उसके बाद सड़क को जस के तस छोड़ दिया। उसके बाद कोई देखने भी नहीं आया, ना कोई अधिकारी पूछने आया कि भाई आपका हाल क्या है। इसलिए मैंने कहा कि हाकिम अगर पूछ ले आकर इस जनता से कि भाई आप किस हाल में रह रहे हैं, तो ये तस्वीर जरूर बदल जाएगी। ये तस्वीर है शिवपुरी इलाके की। मैं कहूंगी कैमरामैन पिंटू से कि आप ये पूरी तस्वीर दिखाइए। नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है क्योंकि नालियां भी ढक दी गई हैं। जब यहाँ पर कोड़ाई हुई, जब यहाँ पर बीच में गड्ढे किए गए, उसके बाद जैसे तैसे मिट्टी को इधर उधर, जो मलबा था उसको इधर उधर रखा और उसके बाद पूरी सड़क टूटी। और सड़क टूटी हुई सड़क छोड़कर कंपनी निकल चुकी है। अधिकारी वैसे ही लापरवाह बने हुए हैं और यहाँ पर अगर कोई उनकी इस कारगुजारी का खामियाजा भुगत रहा है तो वो है बेचारी जनता। वो जनता जो सब कुछ जानती है लेकिन उसके बाद भी चुप रहती है। अब चुनावी मौसम आया है तो ये जरूर उम्मीद की जानी चाहिए कि आश्वासन का बाढ़ भी इन्हीं नालियों के पानी में आएगा और उन आश्वासन के बाढ़ में एक बार फिर जनता ये उम्मीद लगाएगी कि शायद यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी। ये एक जगह की तस्वीर है, हम आपको और भी तस्वीर दिखाने वाले हैं इस कड़ी में। चलिए मेरे साथ और तस्वीर दिखाते हैं आपको। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रातू रोड के कब्रिस्तान की। मेरे पीछे आप एम्बुलेंस का सायरन सुन रहे होंगे। ये जाम में फंसी हुआ है एम्बुलेंस, और जाम क्यों है इसकी भी तस्वीर दिखाते हैं। पिंटू जरा इधर की तस्वीर दिखाइए कि जाम क्यों है। ये जाम इसलिए है क्योंकि रातू रोड में फ्लाईओवर का काम चल रहा है। हमने आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश इसलिए की है कि बहुत सारी कंपनियां अपना अपना काम कर रही हैं। एक कंपनी ये काम कर रही है कि पाइपलाइन जो है पानी का वो बिछा रही है। दूसरा ये है कि कैसे जो बिजली विभाग जो है वो भी अपना काम कर रहा है। तीसरा ये गैस पाइपलाइन भी बिछाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये फ्लाईओवर की काम की वजह से लोगों को कितनी परेशानी है। आप यहाँ से जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ पानी और पानी नजर आएगा। यानी ये सड़क नहीं तालाब आपको दिख रहा है, और वाकई ये तालाब ही है, गंदे पानी से भरा तालाब।
और अक्सर ऐसे जाम यहाँ पर लगते हैं। एम्बुलेंस फंसा हुआ है इस जाम में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोचिए, देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार इसमें हादसे भी हुए हैं, कई बार लोग यहाँ पर इसी पानी में गिरे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक महिला इसी नाले में गिर पड़ी थी, बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया गया था। और अब ये तस्वीर आप देखिए, यानी कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठेकेदारों को फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम कर रहे हैं। बकायदा बोर्ड भी लगाया जाता है कि कार्य प्रगति पर है, सावधान रहे, आप अपने हिस्से का काम देख लें, आप कैसे आएंगे जाएंगे, हमारा काम जो है हम बस वो करेंगे। और इससे ना सरकार को परवाह है इसकी, ना ही प्रशासन की। प्रशासन भी बस चुपचाप बैठा है कि देखिए जो हो रहा है चलने दीजिए, भगवान भरोसे जनता है ही, वो अपना रास्ता खुद तय कर लेगी। चाहे आप गंदे तालाब से भरी सड़क दे दे या फिर गड्ढों से भरी सड़क दे दे, जिसे जाना है वो तो कैसे भी जाएगा। और ये तस्वीर रातू रोड के कब्रिस्तान इलाके की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यही किस्सा खत्म नहीं होता, अभी और आगे तस्वीर दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं रातू रोड के कब्रिस्तान की तस्वीर में दिखा रही थी, एक तस्वीर यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ वही किस्सा आपको नजर आएगा कि ये कोड़ दिया गया है। ये कब्रिस्तान का इलाका है पूरा रातू रोड का। आप देखिए यहाँ पर भी कैसे कोड़ कर पूरे रोड को छोड़ दिया गया है, और यहाँ से कैसे गाड़ियां क्रॉस कर रही हैं ये आप देख सकते हैं। कितनी मुश्किल हो रही है लोगों को, लेकिन इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तस्वीर दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम सरकार से क्या उम्मीदें लगाए बैठते हैं, और सरकार जिन कंपनियों के हवाले हमें छोड़ देती है, यानी आम जनता को छोड़ देती है, वो कंपनी जनता को किस हाल पर छोड़ते हैं, वो ठेकेदार जनता को किस हाल पर छोड़ते हैं, ये तस्वीर बयां कर रही है। ये रातू रोड कब्रिस्तान का इलाका पूरी तरह से नाले में तब्दील है, नाले का पानी पूरी सड़क पर फैला हुआ है, और यहाँ पर ये जो कंपनी ने कोड़ कर रखा है, ऊपर फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और इसी वजह से देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है, और इसी में ये देखिए ये हिस्सा एक कोड़ कर रखा गया है। लेकिन उसके बाद क्या वैकल्पिक सुविधा दी गई है, क्या वैकल्पिक रास्ते तैयार किए गए हैं लोगों के जाने के लिए? कुछ भी नहीं। लोग ऐसे ही जा रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। ये पानी इतना भरा हुआ, आप देखिए कि गाड़ी के जो पहिए हैं वो पूरी तरह से डूब रहे हैं। इसी से समझिए कि कितनी गहराई है, लेकिन लोग मजबूर हैं, लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये है उन कंपनियों का रवैया, उन ठेकेदारों का रवैया, जिसके भरोसे सरकार ये सपना देखती है कि विकास के नए आयाम छुएगा हमारा झारखंड, हमारा प्यारा झारखंड। लेकिन तस्वीर क्या कह रही है, देखिए बारिश का मौसम है, अगर गलती से भी गलती हो गई तो बस आप अपनी जान लेकर जाएंगे, और इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और चलिए, ये तो मेन रोड की बात थी, मुख्य सड़क की बात थी। रातू रोड का इलाका जो तस्वीर कब्रिस्तान रोड की हम दिखा रहे थे वो मुख्य सड़क में है। वहां पर ये समझ में आता है कि अगर एक एक्सक्यूज ये दिया जाए, एक बहाना ये दिया जाए कि फ्लाईओवर का काम चल रहा है, उसके साथ ही बाकी कंस्ट्रक्शन के भी काम चल रहे हैं, तो समझ में आता है। लेकिन ये हम कब्रिस्तान से जो कनेक्टेड, जो रातू रोड से जो कनेक्टेड रास्ते हैं, जो छोटे छोटे रास्ते जो गलियों से निकलकर रातू रोड से मिलते हैं, वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा ये देखिए, यहाँ पर किसकी कारगुजारी है कि गड्ढा है बीच सड़क पर, यहाँ भी खुदाई हुई। आप देखिए साइड में, आप देखेंगे तस्वीरें, यहाँ पर खुदाई हुई थी, पाइप बिछाए गए। चूंकि ये आप देखकर समझ रहे होंगे कि खुदाई हुई, काम भी पूरा कर लिया ठेकेदार ने, कंपनी ने, लेकिन उसके बाद सड़क की स्थिति को जस के तस छोड़ दिया। ये किसकी जिम्मेवारी है, कौन बनाएगा अब ये टूटी सड़क? यहाँ भी आपको, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एक ही लाइन क्यों बार बार दोहरा रही हूं, तो ये इसलिए क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर कोड़ने की जिम्मेवारी, गड्ढा कोड़ने की जिम्मेवारी आपकी थी, पाइप बिछाने की जिम्मेदारी आपकी थी, तो ये जिम्मेदारी भी आप ही की थी कि सड़क जैसे पहले थी वैसे ही सड़क को दोबारा बनाया जाए। लेकिन ऐसा आपने कुछ किया नहीं, और वो तस्वीर बता रही है, ये खुली नालियां और ये गड्ढों से भरी सड़क। आप आगे आइए, देखिए कैसे कैसे यहाँ पर नालियों का, कैसे जब नालियां यहाँ पर उड़ाही की गई, नालियों के बाद यहाँ पर खुदाई हुई, उसके बाद इसी तरह छोड़ दिया गया, कुछ भी वापस उसको जगह पे रखा नहीं गया। और ऐसे में आप समझिए, बारिश का मौसम है, जब ये बारिश के पानी से पूरी ये सड़क भर जाती है,
ऐसे में कोई भी कभी भी इस गड्ढे में गिर जाए, आप पता नहीं कर पाएंगे। और इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये जिम्मेवारी कौन उठाने वाला है? क्या इन सवालों का जवाब विभाग देगा, या फिर वो कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही थी, या फिर वो ठेकेदार जिन्होंने यहाँ पर काम करवाए हैं? नहीं, क्योंकि उनके पास इसका जवाब ही नहीं है। और अब हम आपको आगे की भी तस्वीर दिखाएंगे, बस ये बानगी है, अभी बने रहिए और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि क्या हाल है राजधानी रांची में ऐसे इलाकों का जहां पर विकास के नाम पर सड़कों की खुदाई हुई, लेकिन उसके बाद सड़क को उनके हाल पर छोड़ दिया गया, या यूं कहिए कि जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। और अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद तय कर लीजिए कि आपको सड़क पर कैसे बचकर चलना है, कैसे अपनी जान बचानी है।